जाने वाले प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। जितने भी लोग इस चैनल के द्वारा मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा आपको बहुत सारी आशीष और खुदा बहुत सारी बरकत दे। हम उम्मीद कर रहे हैं इन चैनल के द्वारा जो भी वचन आप तक पहुंच रहा है वो आपके जीवन में बहुत फल लेकर आ रहा है और आप आशीषित हो रहे हैं। और आज जिस विषय पे प्रभु ने मुझे वचन दिया है वो है कि खुदा की शांति या खुदा का विश्राम। पूरी दुनिया जो है सबसे डिमांडिंग अगर कोई आइटम है इस दुनिया में तो वो शांति है। लेकिन खिदमत ये है कि जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है लेकिन इसकी सप्लाई और इसका मिलना उतना ही मुश्किल है। लोग शांति या विश्राम पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। लोग मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बहुत सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं विश्राम पाने के लिए या पीस पाने के लिए। दूरों दूर तक ट्रैवल करते हैं और गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ जाते हैं और सॉन्ग सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे रीज़न से, बहुत सारे तरीक़ों से लोग शांति पाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। या लंबे लंबे ट्रैवल्स करते हैं और खूबसूरत जगहों पर जाकर वहाँ पर रहकर कहते हैं ये देखो हमने एक बहुत पीसफुल जगह पाई। वो सब सही है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, वो सब अच्छी है, टेम्पररी है। लेकिन एट द एंड बाद में जैसे वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका जीवन वैसे का वैसा ही है। अच्छी जगह गए, खूब एंजॉय किया, फैमिली के साथ एंजॉय किया, लेकिन घर पे आने के बाद फिर बेचैन है मन। या दोस्तों के साथ घूमने चले गए, शराब पी लिया, बहुत सारे टेम्पररी काम किए। लेकिन जैसे ही वो दौर गुजरता है तुरंत जो है जीवन में जो है अशांति का जो है बादल जो है फिर मंडराने लगता है। मतलब जीवन के अंदर फिर घने जो अंधेरे हैं वो फिर मंडराने लगते हैं। तो अगर ये दुनिया में मिलने वाली शांति अगर परमानेंट होती तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो हमारे साथ रहती क्यों? मान लीजिए, मेरी बात मैं दोबारा पूछता हूँ, वो ये है कि मान लीजिए दुनिया में हम एक पर्टिकुलर चीज़ में शांति ढूंढते हैं और अगर वो परमानेंट होती तो वो हमें छोड़कर क्यों जाती, वो हमारे जीवन से क्यों चली जाती? ऐसा नहीं है, जो चीज़ चली गई है वो परमानेंट नहीं है। तो फिर क्या करें? इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे इंसान प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है। बच्चों को पढ़ने का प्रेशर है, फैमिली हस्बैंड को काम करने का प्रेशर है, वाइफ को घर संभालने का प्रेशर है, और फैमिलीज में प्रेशर हर तरफ, जॉब में प्रेशर, बिजनेस में प्रेशर, हर तरफ सरकार की तरफ से प्रेशर, हर तरफ जो है हम लोग जो प्रेशर, इंसान इतना ज़्यादा टाइट होके जी रहा है कि वो आज़ादी जो है, खुदा ने उसको जो आज़ादी दे रखी है वो आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहा। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ये जो समय है पिछले 50 सालों से लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का जो दौर है वो बहुत बढ़ गया है। और इसके अलावा जो मेडिटेशन पिल्स लेने का जो दौर है वो भी बढ़ गया है, उसकी यूसेज बढ़ गई है। और जितने भी फार्मा कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ भी मेडिकेट जो मतलब यही मतलब नींद वाली या डिप्रेशन वाली ऐसे बनाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सारे लोग यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी या मतलब रेस्टलेसनेस और अशांति, मतलब अनसिक्योर फील करना, लोनलीनेस फील करना। क्या करें? और बहुत सारे लोगों का सीधा सा उनका तरीका है कि वो जाके क्या कर लेते हैं, सीधे जाके आत्महत्या कर लेते हैं या अपने जीवन। मैंने अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक बहुत धनवान आदमी अपने लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा वो पॉजिटिव था, हर चीज़ में लोगों के लिए इतना पॉजिटिव था कि कुछ नहीं। लेकिन एक दिन शाम को जो है अपने बीवी और बच्चे को घर पर छोड़कर वो कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, और गाड़ी लेके निकला। और आपको पता क्या किया उसने? जाके रेलवे ट्रैक के नीचे जो है वो जाके सीधा जो है रेलवे ट्रैक के नीचे अपनी सर दे के उसने अपनी आत्महत्या कर ली और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया।
और बाद में जब उसने एक नोट लिख कर गया कि वो ऐसा लिखा है कि मैं आई एम अंडर प्रेशर, अननोन प्रेशर, मैं आई एम अंडर एंजाइटी ऑर्डर्स, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं है ना, मुझे अननेसेसरी एक प्रेशर मेरे जीवन में है, तो इसलिए मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि दुनिया में मिलने वाले हर एक चीज़ों के अंदर हमें पीस मिलेगी, तो फिर हमें ये पीस मिलेगी कहाँ पे, कहाँ मिलेगी, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन से दुकान पे जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। देखिए, जब मैंने बाइबल पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ा तो मुझे एक बात बाइबल में बहुत अच्छी तरीके से प्रभु ने सिखाया, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 27 है। उसमें यीशु कहता है, मेरी बात को सुनिए, क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यानी खुदा क्या कह रहा है, मैं तुम्हें शांति देकर जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब क्या है, खुदा कहता है जो शांति मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यानी संसार भी शांति देगा लेकिन वो टेम्पररी है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखिए यीशु ने क्या बोला कि जो इंसान डरे हुए थे, जो इंसान उस ज़माने में घबराए हुए थे, जो परिवार, जो लोग घबराए हुए हैं, जो लोग अपने जीवनों में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि नहीं, उनको लग रहा है नहीं यार कुछ अभी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, उन लोगों को प्रभु कह रहा है कि हमें टेम्पररी जो है सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टेम्पररी सोल्यूशन दुनिया में ढूंढेंगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, थोड़े टाइम के बाद वो जो है हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर यीशु की शांति अगर वो हमें मिल जाए तो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। देखिए क्यों है ऐसे, मैं बताता हूँ क्यों है यीशु ने अपनी शांति हमें क्यों दी। देखिए यीशु खुदावंद है, यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसके लिए उसको शांति की ज़रूरत नहीं है, वो सर्व संपूर्ण है। और अगर उसको शांति अगर वो निकाल कर हमें देगा तो भी उसके भंडार में कभी कमी नहीं होगी, आपको पता है। और याद रखें, अगर इस शांति की ज़रूरत हमें नहीं होती तो प्रभु ये बात कहता नहीं। और ये दुनिया को सबसे ज़्यादा आज शांति की ज़रूरत है, और वो शांति प्रभु ने 2000 साल पहले आपको दे दिए है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबको सरदर्दी हो गई मान लिया, जुकाम हो गया, बीमार हो गए, और डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए लिखा कि पैरासीटामोल लेना है, और हम दुकान पे गए, पैरासीटामोल लेकर आए, और पैरासीटामोल लाकर घर पर रखने से हमारा बुखार ठीक नहीं होगा। वी हैव टू कंज्यूम इट, राइट। उसी प्रकार 2000 साल पहले जो शांति खुदा ने कालवरी पर सारी मानव जाति के लिए रखा है, उस शांति को जब तक हम कबूल करके कंज्यूम नहीं कर लेते, जब तक वो शांति हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे हम पैरासीटामोल खाने के बाद हमारा सर दर्द नहीं जाता, जैसे हम पैरासीटामोल खाए बिना सर दर्द नहीं जाएगा, उसी प्रकार खुदा की शांति को कबूल किए बिना हमारे जीवन के अंदर कभी भी अशांति, मतलब हमारे जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी, और या अशांति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मैं हमें कहता हूँ कि खुदा की जो शांति है उसे हम कंज्यूम करना है। मेरे जीवन में हुए एक बात बताता हूँ। एक बार मैं एक मीटिंग में प्रचार कर रहा था, उस समय में यही वचन प्रभु ने मुझे बताया और मैंने प्रचार किया। और ये प्रचार करते समय माइक्रोफोन से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने ज़ोर से बोला कि यीशु शांति का राजकुमार है, वो आपको एक ऐसी इटर्नल पीस दे सकता है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवनों को खुशी से बदल देगा। और इस समय में हमारे वो जहाँ पर हम वो मीटिंग चल रही थी, उससे 3-4 गली छोड़कर एक आदमी मेरी आवाज़ को सुन रहा था माइक्रोफोन से, मतलब स्पीकर से। तो वो मीटिंग के बीच में वो आदमी आया, पीछे बैठकर वो पूरी मैसेज को सुना। मैंने उसको बार बार प्रभु की आत्मा की अगुवाई में मैंने उसको कहा कि नहीं, प्रभु की शांति प्रभु देता है अपने लोगों को। मीटिंग के बाद वो आदमी मेरे पास आके कहता है, जिस यीशु का प्रचार कर रहे थे, क्या वो यीशु सच में जो है वो शांति देता है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देता है। तो वो कहता है कि मेरे जैसे आदमी को भी देगा। मैंने कहा बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है। उन्होंने बोला कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा पेशा में एक टीचर हूँ मैं, और बच्चों को कला सिखाता हूँ, यानी ड्राइंग सिखाता हूँ, और मैं एक बहुत अच्छी नामी स्कूल के अंदर अच्छी सैलरी लेता हूँ, और मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, सब चीज़ों से खुश हूँ। मैंने उनको बोला कि फिर बात क्या है। तो वो कहता है
सर जी मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अच्छा परिवार है, अच्छी जॉब है, अच्छा रुतबा है, लोगों समाज में इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन बेचैन है। मैं शाम के 6 बजे तक तो नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद मेरा मन जो है बेचैन होने लग जाता है। मैं एंजाइटी डिसऑर्डर की मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने बहुत लोगों को डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ दिखाया, और आपको ये कि आप उस टीचर ने मुझसे कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मेरे को क्या बोला मालूम है? पिछले 3 साल से मेरी वाइफ जो है मुझे दवाई दे रही है सोने के लिए, हाई डोज पिल, लेकिन वो हाई डोज पिल के बावजूद जो है मुझे नींद नहीं आती। मैं इधर उधर भागता रहता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ। मैं 3 साल से सोया नहीं। आप सोच कर देखें कैसा उस आदमी के ऊपर बीत रहा होगा। डॉक्टरों ने उसको कहते इतने मेडिसिन लिखे कि कोई, ये कहते हैं कि वो खुद कह रहा था कि अगर कोई हाथी को दे दे वो एक कैप्सूल तो हाथी की 4 दिन तक ना उठे, इतना हाई डोज उसको दिया, लेकिन उसको बंदे को नींद नहीं आती थी। तो डॉक्टर भी परेशान थे, डॉक्टर उसको कंसल्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई दवाई है नहीं। तो मैंने उनको बोला, देखिए ब्रदर, मैं आपको सीधी बात बता दूं, अगर आप अपना हृदय, अपना जीवन, अपना सब कुछ अगर प्रभु के लिए खोलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में शांति से भरेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस आदमी ने इस बात को समझा, और उस टीचर ने, उस जो कि बहुत बड़े स्कूल के एक जानी माना टीचर है, उस टीचर ने उस दिन अपना हृदय को खुदा के लिए खोला, और उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की। मैंने उनके लिए दुआ किया। मैंने सिर्फ प्रार्थना पता क्या किया, इतना कहा कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपके बारे में मैंने आज सुना कि आप शांति के राजकुमार और शांति देते हैं, मुझे भी वो शांति चाहिए। और जैसे ही ये प्रार्थना हमने करी, आप लोग यकीन ना करें, और वो जो व्यक्ति इतनी खुशी से भर गया, उसका हृदय इतना आनंदित और इतना ज़्यादा वो खुशी से नाचने लगा कि बस आप यकीन ना करें। और हमने उसको प्रार्थना करके घर भेज दिया। और अगले दिन जब उस व्यक्ति से मिलने के लिए हम गए तो उस आदमी ने पता क्या बोला, पास्टर जी, हम पिछले 3 साल से मैं सो नहीं पा रहा था, लेकिन कल का जो दिन था मैं बिना दवाई के आराम से सोया, मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई पिल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे मेरा मन भी बहुत शांत था। थैंक यू। तो मैंने उसको कहा, धन्यवाद मेरा नहीं करिए, धन्यवाद खुदा का करिए जिसने आपसे प्यार करता है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं? आपकी लाइफ में टेंशन है, हो सकता है आपके कारोबार सही नहीं चल रहे हो सकता है आपका बिजनेस डाउन हो सकता है आपकी फैमिली ब्रेक डाउन हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, हो सकता है आपके बच्चे सही राह पर ना चल रहे, हो सकता है आप खुद परेशान हो, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा हो, या आपके वाइफ के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा हो, आपके ऊपर कर्ज हो, केस हो, या किसी भी प्रकार की कोई आप बीमार हो, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का टेंशन है। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी प्रभु की आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप अपना लाइफ प्रभु को देंगे तो प्रभु आपकी लाइफ को सेटल करने में ताकतवर है और सामर्थ्य है। अगर आप प्रभु को देंगे, आपको फिर पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुशी से भर जाएंगे। इटर्नल पीस, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस यीशु का मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो यीशु जब भी प्रॉब्लमें, परेशानियां उनका सामना हुआ है यीशु के साथ, यीशु के सामने प्रॉब्लमों ने, परेशानियों ने घुटने टेक दिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बीमारियां हैं, उसके लिए उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। असंभव से हम असंभव बीमारियों को वो ठीक करता है। क्या आपको लगता है आप पापी हैं? तो यीशु कहता है कोई बात नहीं, तेरे पाप को भी मैं धोकर साफ कर सकता हूँ। तो अब कोई आपसे प्यार नहीं करता, खुदा कहता है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तुझे गले लगाने के लिए तैयार हो। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा कोई है नहीं, कोई हमारा सुनता नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, खुदावंद आपके साथ है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये शांति चाहिए जो यीशु ने दिया है? आपके परिवार में क्या ये शांति चाहिए जो यीशु ने दिया है? आपके कारोबार में ये विश्राम चाहिए जो खुदा ने दिया है? आपके लाइफ में ये विश्राम चाहिए जो प्रभु ने प्रॉमिस किया है? आपके बच्चों में ये विश्राम चाहिए जो प्रभु ने प्रॉमिस किया है? आपके इंडिविजुअल लाइफ में क्या ये प्रॉमिस चाहिए जो क्या ये विश्राम चाहिए जो प्रभु ने आपको प्रॉमिस किया है? ये प्रॉमिस आपको पैसा देके या किसी चीज़ से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अंगीकार करने से मिलेगा कि हाँ खुदावंद, मुझे तेरी सख्त ज़रूरत है। प्रभु यीशु, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप मुझे जानते हैं, मेरे हालातों को जानते हैं, मेरे लाइफ के हर एक बातों को जानते हैं। प्लीज़ आप मेरी लाइफ को फिक्स करें, मेरे जीवनों को विश्राम की ओर लेकर आए, मुझे शांति दे जो तूने वायदा किया है। और अगर ऐसा करेगा तो मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए क्या करूंगा? सब कुछ करूंगा जो मेरे को प्रभु आप कहेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा के आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या यकीन करना है मालूम है कि हाँ, मैं
प्रभु का बेटा हूँ और ये वायदा प्रभु ने मेरे लिए दिए रखा है। जब आप ऐसे कहेंगे, प्रभु आपको गले लगा कर बोलेगा, बेटा मेरी शांति तू लेकर जा। और ये शांति दुनिया जैसी नहीं है, अनंत काल तक तेरे साथ रहने वाली शांति है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल, जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप ऑन कर रखें, और जितने भी आपके बंधु हैं जो आपकी परेशानियों से गुजर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करें। जितने भी आप और लोगों को भी शेयर करें ताकि और लोग भी आशीषित हो। अगर आपकी कोई प्रार्थनाओं का रिक्वेस्ट है तो आप हमें भेजें। हम आपके लिए, आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत आप भेजें, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड।